नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं अश्वगंधा के बारे में बात करना चाहता हूँ और उसके क्या फायदे हैं। तो पहले तो ये है अश्वगंधा का पौधा, और ये है उसके पत्ती और ये फल। पर जो अश्वगंधा खाना है, जिसका फायदा है वो उसके जड़ों से आता है, उसके रूट से आता है। ये जो रूट है उसके उसमें से आता है और थोड़े से उसके पत्तों में से। अब इसका फायदा बहुत सारे हैं। इसके फायदे में आप देखेंगे तो एक मिनट, नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर दो। हाँ, तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। ये एक, इसके जो एक्सट्रैक्ट इसमें से जो निकलते हैं वो सब एक काइंड ऑफ हार्मोनल काम करते हैं। उसको अडेप्टोजेंस बोलते हैं इंग्लिश में। बेसिकली वो हार्मोन जैसा काम करते हैं। अब केमिकली बोलो तो उसमें वेथनोलॉइड्स है, सिटोइनोडोसॉइड्स है, अल्कलॉइड्स है। ये सब क्या करते हैं? बेसिकली एक एक नेचुरल हार्मोन के जैसे आपके बॉडी में ऑलरेडी एक हार्मोन बनता है जो आपको रेगुलेट करता है, पर ये और एडिशनल काम करता है। जैसे कॉर्टिजोल हो गया, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसको काउंटर प्रोडक्टिव, उसको निकालने में मदद करता है। ये आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी रखता है ताकि आपके सूजन ना हो, बॉडी में अननेसेसरी सूजन ना हो। और आपको एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर जेनिक मतलब है। पर इसका कितना लेना है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिवर इसको पचा नहीं पाता और लिवर में बहुत इश्यू होता है। अगर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट या हार्मोनल कमी है और आप हार्मोन की दवाई पे है, तो फिर अश्वगंधा वहाँ काम नहीं करेगा। अगर आपको थायराइड, जैसे थायराइड का इश्यू, आप थायराइड की दवा ले रहे हैं, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है, वो उससे ऑपोजिट करेगा। मतलब वो तो आपका बॉडी समझ नहीं पाएगा, अरे ये अश्वगंधा भी आ रहा है पर वो थायराइड का काम नहीं करेगा, पर वो उसके जैसा ही है, तो वो वैसा काम नहीं करेगा जो थायराइड का एक्चुअल हार्मोन आपका काम करेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। तो अश्वगंधा बहुत ही अच्छा है अगर आपको नॉर्मल है, आप नॉर्मल बंदे हैं। बच्चों में तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके जो न्यूरोनल सेल्स है उसके हेल्थी रखने के लिए काम आता है। स्पेशली ये जो विथेनोलॉइड्स है और ये है, ये जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके न्यूराइट्स, न्यूरॉन्स को, जो आपके जो कनेक्शन जो आपको फायरिंग करता है उसको हेल्दी रखने में काम आता है, माइलिन शीथ में काम आता है। बच्चों में अगर थोड़ा थोड़ा देंगे तो अच्छा है। पर जब वैसे ही बड़े होंगे, अगर आपको इश्यूज है, और कौन से दवाएं जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और इम्यूनोसप्रेसेंट, अगर आपका कोई ऑर्गन हुआ है और आप इम्यूनोसप्रेसेंट पे है, तो फिर अश्वगंधा वहाँ काम नहीं नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स है वो इनको रिप्लेस करने लगेगा और फिर ये जो दवा है वो काम नहीं करेगा। और अश्वगंधा को काम है, वो तो एक्चुअली काम जो है वो अलग है, पर वो इसको इसके जैसा दिखता है वो वहां पे जाएगा। तो इसीलिए अश्वगंधा ऐसे तो बहुत ही फायदेमंद है। वो आपके कॉर्टिजोल हार्मोन, मेन कॉर्टिजोल डिटरेंट है, आपको सोने में अच्छे मदद करेगा और आपको एंटी ट्यूमर रखेगा अगर आप इसको ले रहे हैं। अब इसका लेना कितना है? इसको लेना है टू 250 से 500 मिलीग्राम। अगर आप, इफेक्ट तो 150 मिलीग्राम पे भी दिखा गया है, पर 250 से मिलीग्राम पर। अगर आपको लिवर का तकलीफ है, लिवर, फैटी लिवर है, ये सब है, तो फिर ये काम नहीं आएगा। तो अश्वगंधा को कब लेना चाहिए उसकी ज्ञान होनी चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, आपको लिवर की इश्यू नहीं है, आप हार्मोनल दवाई नहीं ले रहे हैं, तो आप 150 से 250 मिलीग्राम लेंगे। कैप्सूल में आता है आजकल, अब इसको एक्सट्रैक्ट करके पब्लिक निकालती है, बेचती है। अगर आपके पास पौधे हैं तो इसको सुखा के उसका पाउडर करके उसको हल्का से घी में मिला के फिर ले उसको, तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। 150 से 250 मिलीग्राम। ज्यादा लेंगे तो आपके लिवर में भी ज्यादा इश्यू होने लगेगा, क्योंकि ये अडाप्ट, पहले बता दूं, एडाप्टोजन है। आपके बॉडी में नॉर्मल ये होता नहीं है, आप एक्स्ट्रा कुछ डाल रहे हैं, तो आप ज्यादा खाएंगे तो लीवर का काम है उसको साफ करने का, तो ये लीवर को टॉक्सिसिटी में जा सकता है अगर आप कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं। 150 से 150 से 250 मिलेगा, उतना ही अश्वगंधा लेंगे, बहुत ही फायदेमंद। तो बस मैं ये वीडियो से यही बताना चाहता था कि जो हमारे आयुर्वेदिक जो पदार्थ है उसको कैसे लेना है, कितना लेना है, ताकि वो आपको एक्चुअली फायदा करे। ये नहीं कि उसको भरपूर मात्रा में खाएं क्यों आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट है, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में नॉर्मली जो चीजें हैं वो है, अभी ये कुछ खा रहे, आपके बॉडी में जैसे एक हार्मोन है, उसी का ये दिखने जैसे दिखता वैसा ही है, पर है नहीं वो भी अगर खाएंगे तो बॉडी को पता, अरे ये तो सेम लग रहा है, तो फिर वो रिप्लेस करने लगे आपको नॉर्मल हार्मोन जो, तो वो उधर इश्यू होने लगता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं है, तो ये एंटाई कॉर्टिजोल है, एंटाई इन्फ्लेमेटरी और एंटाई कैंसर। तो नॉर्मल हेल्दी बंदे हैं 150 से 250 मिलीग्राम का सेवन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।